सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 4 की 28 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इत पंथ पैडे कई चलही कई भेस दर्शन ता बीच अंधेरी ज्ञान की पावे न कोई निकसन। इस जगत में अनेक धर्म संप्रदाय और मत मतांतर पंथ पैड़े अपने अपने वेश और सिद्धांत को लेकर चलते हैं, परंतु सबके अंदर मोह युक्त ज्ञान का आवरण छाया हुआ होने से कोई भी इस जगत से निकलकर मुक्त नहीं हो सका। ज्ञान संग स्यानप मिली तीत क्यों कर आवे दर्द ना आपे ना दर्द किन्ने सो होए जाए सब गरद। बाह्य ज्ञान के साथ बुद्धि की चातुरता आ जाने से परमात्मा के वियोग की पीड़ा का अनुभव कैसे हो पाएगा। किसी को स्वयं की पहचान न हो और न ही परमात्मा के विरह की पीड़ा का अनुभव हो तो ऐसा ज्ञान धूल के समान उड़ जाता है। दर्दी दर्दा जानही ज्ञानी जाने ज्ञान ए राह दो जुदी परी मिले न काहूँ तान। प्रेमी व्यक्ति प्रेम को महत्व देता है और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को महत्व देता है। ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं, दोनों की सुर और तान कभी नहीं मिलती। दीवाना मूर्ख मिले स्यानप मिले शैतान दर्द ज्ञान दो जुदे मिले न पिंड पहचान। प्रेम में पागल बना हुआ व्यक्ति मूर्ख जैसा दिख सकता है और बुद्धि से चतुर व्यक्ति शैतान जैसा दिख सकता है। इस प्रकार विरही एवं ज्ञानी दोनों भिन्न भिन्न हैं, मात्र देह से इनकी पहचान नहीं होती है। कबू मूढ़ दर्दे मिले पर दर्द न कबू शैतान बीज अंकुर दो जूते वेर सदाई जान। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति भी विरह वेदना से पीड़ित हो सकता है, किंतु शैतान के मन में कभी भी विरह वेदना उत्पन्न नहीं हो सकती। इन दोनों के बीज और अंकुर अलग अलग हैं, सदा से ही इनमें शत्रुता रही है। ज्ञाने प्यारी स्यानप दर्दे सेती वेर दर्दे प्यारी दीवानगी स्यानप लगे जेहर। ज्ञानी को चतुराई अच्छी लगती है, वह विरह के साथ शत्रुता रखता है। विरही को पागलपन अच्छा लगता है, चतुराई उसे विष तुल्य लगती है। इत युद्ध किए कई सूरमो पहन टोप सिलहे पाखर वचन बड़े इन रन बोल के उलट पड़े आखर। अनेक ऋषि मुनियों तथा साधकों ने सुरता दिखाते हुए त्याग, शील, संतोष, क्षमा आदि सद्गुणों का कवच पहनकर जगत की इन झूठी मान्यताओं के विरुद्ध युद्ध किया। अहम ब्रह्मास्मि जैसे बड़े बड़े वचन भी कहे हैं, किंतु
माया पर विजय प्राप्त किए बिना ही उन्हें लौट जाना पड़ा। या में ज्यों ज्यों खोजिए त्यों त्यों बंध पड़ते जाए, कई उदम जो करहई तो भी तिमिर न छोड़े ताए। इस संसार में माया के बंधन से छूटने के लिए जैसे जैसे खोज करते हैं वैसे वैसे और बंधन में पड़ते चले जाते हैं। अनेक प्रयत्न करने पर भी माया का अंधकार उनसे नहीं छूटता है। ए सुध अंजू किन ना परी बढ़त जात विवाद, खेल तो है एक खीन का पर ए जाने सदा अनाद। इस संसार में अभी तक किसी को भी परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई। इस विषय में परस्पर वाद विवाद ही बढ़ता गया। वस्तुतः यह खेल तो क्षण मात्र का ही है, किंतु सबको यही प्रतीत होता है कि यह तो अनादि है। खेल खावंद जो त्रिगुण जानो या थे जासी फेर, ए निरखे में निके कर अंजू ए भी मिने अंधेर। सामान्य लोगों की मान्यता है कि इस संसार के स्वामी त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा, परंतु मैंने यह भली भांति परख लिया कि ये तीनों भी अभी तक अज्ञान रूपी अंधकार में ही हैं। ए द्वार कोई खोल के कबहु न निकस्या कोई, ए बुजरक जो छल के बैठे देखे बेसुध होए। अखंड का द्वार खोलकर कभी भी कोई आगे नहीं निकला है। इस मायावी विश्व में बड़े कहलाने वालों को भी माया में ही बेसुध होकर बैठे हुए पाया। ए जिन बांधे सो खोल ही तोलो न छूटे बंध, या विद खेल खावंद की तो औरों कहाँ सनंध। जिसने माया के ये बंधन बांधे हैं वह अक्षर ब्रह्म ही इस फंदे को खोल सकते हैं। तब तक इन बंधनों से कोई भी नहीं छूट सकता। जब इस विश्व के कर्णधार की भी ऐसी दशा है तो अन्य सामान्य साधकों की बात ही क्या रही। निज बुद्ध आवे हुक्मे तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुध बिना बल ना होए। पर ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से जब तक अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि इस जगत में आकर ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाएगी, तब तक मोह के बंधन से कोई छूट नहीं पाएगा। यह आत्मा तो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रही है। बुद्धि जी की जागृति बुद्धि के बिना किसी की भी आत्मदृष्टि नहीं खुल सकती। ए तो कही इन इंड की पिया पूछियो जो प्रसन्न, कहूँ और अंजू बहुत है वे भी सुनो वचन। हे धनी, आपने जो पूछा है उनमें से मैंने संसार की वास्तविकता कही है। ऐसी ही कई और भी बातें कहनी हैं, आप वे भी कृपापूर्वक सुने। प्रकरण 4 चौपाई 77। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 4 पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम जी।